कनुप्रिया, आम्रबौर का गीत। इस कविता में कवि ने नारी के अंतर्मन की एक एक परत को खोल कर रखा है। यहाँ कवि धर्मवीर भारती जी ने नारी की भावनाओं और प्रेम सौंदर्य को अभिभूत करने वाला चित्रण किया है। राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा शाश्वत है, जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना ही अंत। आइए सुनते हैं राधा के मन की इन्हीं भावनाओं को। यह जो मैं कभी कभी चरम साक्षात्कार के क्षणों में बिल्कुल जड़ और निस्पंद हो जाती हूँ, इसका मर्म तुम समझते क्यों नहीं मेरे सावरे। तुम्हारी जन्म जन्मांतर की रहस्यमय लीला की एकांत संगिनी मैं इन क्षणों में अकस्मात तुमसे पृथक नहीं हो जाती हूँ मेरे प्राण। तुम यह क्यों नहीं समझ पाते कि लाज सिर्फ जिस्म की नहीं होती, मन की भी होती है। एक मधुर भय, एक अनजाना संशय, एक आग्रह भरा गोपन, एक निर्व्याख्या वेदना, उदासी, जो मुझे बार बार चरम सुख के क्षणों में भी अभिभूत कर लेती है। भय, संशय, गोपन, उदासी, ये सब ढीठ, चंचल, सर चढ़ी सहेलियों की तरह मुझे घेर लेती हैं और मैं कितना चाहकर भी तुम्हारे पास उसी समय नहीं पहुंच पाती जब आम्र मंजरियों के नीचे अपनी बांसुरी में मेरा नाम भरकर तुम बुलाते हो। उस दिन तुम उस बौर लदे आम की झुकी डालियों से टिके कितनी देर मुझे वंशियों से टेरते रहे। ढलते सूरज की उदास कांपती किरणें तुम्हारे माथे में मोर पंखों से बेबस विदा मांगने लगी। मैं नहीं आई। गायें कुछ क्षण तुम्हें अपनी भोली आंखों से मुंह उठाए देखती रही और फिर धीरे धीरे नंदगांव की पगडंडी पर बिना तुम्हारे अपने आप मुड़ गई। मैं नहीं आई। यमुना के घाट पर मछुओं ने अपनी नावें बांध दी और कंधों पर पतवारें रख चले गए। मैं नहीं आई। तुमने वंशी होठों से हटा ली थी और उदास मौन तुम आम्र वृक्ष की जड़ों से टिककर बैठ गए थे और बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। मैं नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। तुम अंत में उठे। एक झुकी डाल पर खिला एक बौर तुमने तोड़ा और धीरे धीरे चल दिए। अनमने तुम्हारे पांव पगडंडी पर चल रहे थे, पर जानते हो तुम्हारे अनजान में ही तुम्हारी उंगलियां क्या कर रही थी। वे उस आम्र मंजरी को चूर चूर कर श्यामल वन घासों में बिछी उस मांग सी उजली पगडंडी पर बिखेर रही थी। यह तुमने क्या किया प्रिय? क्या अपने अनजाने में ही उस आम के बौर से मेरी खुआरी उजली पवित्र मांग भर रहे थे सांवरे? पर मुझे देखो कि मैं उस समय भी तो माथा नीचा कर उस अलौकिक सुहाग से प्रदीप्त होकर माथे पर पल्ला डालकर झुककर तुम्हारी चरण धूलि लेकर तुम्हें प्रणाम करने नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। पर मेरे प्राण, यह क्यों भूल जाते हो कि मैं वही बावली लड़की हूं ना, जो कदम के नीचे बैठकर जब तुम पोई की जंगली लतरों के पके फलों को तोड़कर मसल कर उनकी लाली से मेरे पाँव को महावर रचने के लिए अपनी गोद में रख लेते हो, तो मैं लाज से धनुष की तरह दोहरी हो जाती हूँ। अपनी दोनों बाहों में अपने घुटने कस मुंह फेर कर निश्चल बैठ जाती हूँ। पर शाम को जब घर आती हूँ तो निभृत एकांत में
दीपक के मंद आलोक में अपनी उन्हीं चरणों को अपलक निहारती हूँ। बावली सी उन्हें बार बार प्यार करती हूँ। जल्दी जल्दी में अधबनी महावर की रेखाओं को चारों ओर देखकर धीमे से चूम लेती हूँ। रात गहरा आई है और तुम चले गए हो, और मैं कितनी देर तक वहां से उसी आम्र डाली को घेरे चुपचाप रोती रही हूं, जिस पर टिककर तुम मेरी प्रतीक्षा करते हो और मैं लौट रही हूं, हताश और निष्फल। और ये आम के बौर के कण कण मेरे पांव में बुरी तरह साल रहे हैं। पर तुम्हें यह कौन बताएगा सावरे कि देर ही में सही, पर मैं तुम्हारे पुकारने पर आ तो गई। और मांग सी उजली पगडंडी पर बिखरे ये मंजरी कण भी अगर मेरे चरणों में गड़ते हैं तो इसीलिए ना कि इतना लंबा रास्ता कितनी जल्दी जल्दी पार कर मुझे आना पड़ा है, और कांटों और कंकरियों से मेरे पांव किस तरह घायल हो गए हैं। यह कैसे बताऊं तुम्हें कि चरम साक्षात्कार के ये अनूठे क्षण भी जो कभी कभी मेरे हाथ से छूट जाते हैं, तुम्हारी मर्म पुकार जो कभी कभी मैं नहीं सुन पाती, तुम्हारी भेंट का अर्थ जो नहीं समझ पाती, तो मेरे सांवरे लाज मन की भी होती है। एक अज्ञात भय, अपरिचित संशय, आग्रह भरा गोपन और सुख के क्षण, इनमें भी घिर आने वाली निर्व्याख्या उदासी। फिर भी उसे चीर कर देर में ही आऊंगी प्राण, तो क्या तुम मुझे अपनी लंबी चंदन बाहों में भरकर बेसुध नहीं कर दोगे?